और आज गंगा दशमी के दिन हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पूरे राजस्थान में आज 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान चालू किया है। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं राजस्थान वासियों विशेषकर नागौर जिले के सभी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको इस अभियान में आज जहाँ जहाँ भी भागीदारी निभाई और उनको इस अभियान के और विश्व पुराने देश की मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अभियान के तहत जितने भी हमारे पुराने स्रोत थे उनके वहाँ जल स्रोतों की हमने पूजा की है, इस साफ सफाई अभियान चालू किया है। और ये अभियान के अंदर रेगुलर सभी विभाग मिलके हमारे जितने भी नाली है, तालाब है, किस तरह से उनका संरक्षण करना है, उनके अंदर जो कचरे हैं उनको साफ करते हुए आगे बढ़ना है। हर विभाग को अलग अलग उनकी अलग अलग जिम्मेदारी है। आज मेरे साथ में हमारे किसान आयोग के चेयरमैन श्याल चौधरी जी, हमारे परिवार सचिव प्रवीण गुप्ता जी, कलेक्टर साहब, हमारे दूसरे से विधायक गंगा जी, जिलाध्यक्ष जी और सभी आज हमने मिलकर सबसे पहले हमने हमारे वृक्ष की पूजा की है, जागरूकता की पूजा की है। इसके साथ साथ जागरूकता रैली जो निकाली जिसमें बच्चों को रंग और पर्यावरण को कैसे बचाए, किस तरह से पेड़ लगाए, इस अभियान की शुरुआत कोई बस सर पिछले नागौर जिले में कितने तालाब हैं जिन पर ये अभियान चलेगा, उसको लेकर क्या पूरे जिले को जिन तालाबों के संरक्षण के लिए अभियान चलाएगा? देखो जितने भी तालाब है बरसों से हम अगर हमारे पूर्वजों को देखें तो जब न तो नहर का पानी आता था, न कोई ट्यूबवेल था, न कोई हैंडपम्प थे, तब जो भी बारिश होती थी उस बारिश के पानी को हम संरक्षित करते थे। उनके अंदर जो हमारे टाँके बनाते थे तो साल भर उन पानी से ही अपन फिल्टर से भी ज़्यादा पानी अच्छा रहता था और उससे हम हमारा जीवन यापन करते थे। जब हम कभी भी उसके ना धोना कोई भी करते थे, उस पानी को एक्स्ट्रा दोबारा बचाते उसको रीयूज करते थे। आज सब लोगों के जब से नहर का पानी आया है और जब से ट्यूबवेल हैंडपम्प जो का निर्माण हुआ है उसके बाद के अंदर उसका संरक्षण करना हमने बंद कर दिया है। दुर्भाग्य से जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से बारिशें कम हो रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी हो रही है और विशेषकर मैं अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ, यहाँ पे आज हम सब कुछ राजस्थान केनाल से हम निर्भर है। उसमें पानी आता है पोंग बांध से, भाखड़ा बांध से, जिसमें इस बार बर्फबारी कम होने की वजह से पिछले 10 साल का एवरेज देखे तो इस बार 40% पानी कम आया है। अगर यही स्थिति रही, अगर हमने पानी का सदुपयोग करना, पानी को बचाना नहीं करे तो आने वाले समय के अंदर और पेड़ नहीं लगाए, जो भी हमारे पर्यावरण की हमने रक्षा नहीं की है, जिस तरह से आज अंधाधुंध हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर बारिश कम होने की वजह से क्लाइमेट जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, तो आज जनसंख्या पिछले अगर 200 सालों की अगर हम तुलना करें तो आज जनसंख्या हमारे 1400% हमारी एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पे हमारे 50 करोड़ की पॉपुलेशन थी, आज हमारे लगभग 700 करोड़ की आज पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसकी वजह से बर्फबारी भी जो होनी थी वो कम हो रही है। आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं तो इस माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं पानी का सदुपयोग करना चाहिए, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना हम पानी खर्च करें। और जो हम कृषि में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो, पानी की जितनी आवश्यकता, जैसे हमारे फसल को अगर हमारे 1 लीटर पानी की आवश्यकता है तो हम 1 लीटर लें, अगर उसको हम 5 लीटर दे रहे हैं, आने वाले समय में ये जो धरती के अंदर जो हमारा अमृत जो है, इसका जितना हम बाहर निकालेंगे उतना ही आने वाले समय में इसकी तकलीफ होगी, क्योंकि जितना रिचार्ज कर रहे हैं उसे 150% हम उसका दोहन कर रहे हैं और ये बहुत स्थिति खराब होगी। आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले जाएंगे तो हमारा वाटर लेवल हमारा 100 फीट पे था, आज कहीं कहीं तो 1500 फीट से भी ज़्यादा नीचे चला गया है। और इसके साथ साथ पानी की जो क्वालिटी है, जैसे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा परसेंटेज ज़्यादा है, दूसरे केमिकल्स और भी मिले हुए पानी आ रहे हैं, वो हमारी जो धरती है, जो हमारी अच्छी उर्वरकता उसकी नष्ट भी हो रही है। तो ये वास्तव में हमें लोगों को जागरूक करना ही पड़ेगा। सर पिछले दिनों जब आप आए थे तो मीटिंग में एक निर्देश दिए थे कि जो अवैध कनेक्शन है उनको काटने के लिए कार्रवाई करें। कुछ जगह कार्रवाई हुई है, कल ही एक जगह कार्रवाई हुई तो वो जो अवैध कनेक्शन धारी था उसने आपके जईएन पे ईएन पे पिस्तौल तान दी।
इस प्रकार की घटनाएं हो रही है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। देखो 100% आपने देखा है कि पहले पानी, सबसे पहले तो कि नागौर के अंदर जो पानी 74 MLD पानी आ रहा है, जबकि यहाँ रिक्वायरमेंट 148 MLD की थी। काफ़ी समय तक जो टेंडर करते थे उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं आते थे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी मेरे अधिकारियों को उसके अंदर हमने उसके टुकड़े किए, छोटे टेंडर किए। आज उसके हमने वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। आने वाले साल भर के अंदर जो अभी जो डिमांड थी 74 MLD, उससे ज़्यादा आने वाले समय के अंदर 148 MLD पानी नागौर जिले में मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा। सवाल ये है कि उस पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको समानता से मिलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी कहीं न कहीं विभाग की भी लापरवाही की जितने कनेक्शन वगैरह वो वहाँ पे हमारे 200 कनेक्शन किसी विलेज में होने थे, उसके हमने 400 कनेक्शन कर दिए। 400 से भी ज़्यादा दिक्कत ये होगी कि वहाँ पे जो फेरोल से कनेक्शन होना था, प्रॉपर एक 4 mm डायमीटर का एक फेरोल लगता है, उसको नीहट लगा के कॉन्ट्रेक्टर ने भी लापरवाही बरती, हमारे अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब आज हम कोशिश करें कि जो भी अब कनेक्शन है उसको फेरोल से, जिससे सबको प्राप्त समान मात्रा में पानी मिले। उससे दिक्कत ज़्यादा है। और एक रास्ते में कहीं भी अगर जंगल में जो जा रहा है, कोई भी आदमी जाता है, रात में जाके उसमें अवैध चोरी करता है, कनेक्शन करता है, उसके लिए जो अभियान जो चलाया पिछली बार की अपेक्षा, हो सकता है कि 100% हम सुधार नहीं कर पाए, बाकी पिछली बार की अपेक्षा हमने काफ़ी ज़्यादा अवैध कनेक्शन राज्य में कार्रवाई की और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अभी मेरे भी प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सबसे मैंने बात करी कि और जितने हो सकते सख्ती के साथ हम काम करें कि पानी वही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति गांव में 55 लीटर पानी मिल रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, नागौर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बाड़मेर, ऐसे एरिया के लिए भी घर घर नल पहुँचाने की योजना चलाई। अगर हमने इसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इसका प्रॉपर लोग जागरूक होते हैं, अगर दूसरे का पानी का अगर कोई आदमी लेगा, खेती करेगा, तो डेफिनेटली इसका दुरुपयोग होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत चिंतित है। उन्होंने इस पर आने वाले समय में इस पर कानून भी बनाएंगे, जिससे कोई भी बिजली हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिजली का अगर कहीं चोरी भी कर ली तो एक्स्ट्रा पैदा करते हैं। पानी की जिस तरह से आज पूरा विश्व चिंतित है, विशेषकर राजस्थान के लोगों को काफ़ी चिंता है। इसी चिंता में आज ये अभियान चालू किया, जो जल संरक्षण जो अभियान चालू किया, हम 100% पानी की वैल्यू लोगों को बताएंगे और बहुत सदुपयोग करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। एक दूसरा इशू और है सर, यहाँ लोकल में जिला मुख्यालय और आसपास में 2 बड़े पंप हाउस है, हाइड्रेंट लगे हुए हैं, एक तो गोगलाव डैम पर और एक हड़ाई। तो यहाँ जो नागौर में लगे हुए हैं गोगलाव, वहाँ 2 हाइड्रेंट तो प्राइवेट जो टैंकर चालक है वो भर रहे हैं 2 अकाल रात के लिए। अलाई में भी ऐसी स्थिति है, 3 शायद हाइड्रेंट है, लेकिन वहाँ टाइम घटा दिया, जो टैंकर चालक भरते हैं दोपहर तक का कर दिया। तो इस कारण क्या लंबी कतारें लगी हुई है, डाणियों में वैसे ही लाइनें हैं नहीं, तो वो तो टैंकरों से पानी ले जाते हैं, अब उनकी बारी नहीं आ पाती 3-3 दिन। वास्तव में ये आप जो बता रहे कि मेरे संज्ञान में आया, बाकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई यहाँ से इन्हीं जगह से सब जगह बाकी जो मेरठ एरिया में पानी जाते हैं, वहाँ पे भी पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। इस वक्त दिक्कत सब जगह आ रही है। वहाँ तो और ही किल्लत है। पानी जो हमें मिलना चाहिए तो 148 MLD में उसका 50% पानी मिल रहा है। तो ये थोड़ा टाइमिंग के लिए मैंने बोला कि टाइमिंग उसमें कुछ थोड़ा 1 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ाओ। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, नागौर के अंदर, तो नागौर कस्बे के अंदर जो बाहर का एरिया था, एक तो पुराना एरिया था जो पुरानी लाइन होगी बरसों से, उनके लिए हमने 35 करोड़ रुपये अमृत 2 में सेंक्शन कर दिए थे। जब मैं आया कि कई एरिया जो नई कॉलोनी नागौर की चारों तरफ बसी, उनके अंदर कोई योजना नहीं थी, उसके लिए भी इस बजट में हमने 17 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिया, उसका टेंडर भी दे दिया, दोनों वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिया, उसका भी बहुत जल्दी हम चालू करेंगे। तो आने वाले समय में जहाँ से नागौर से भी समस्या दूर होगी और जो पैकेज जो रेगेद जल जीवन मिशन में पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, उनके भी हमने सबके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। देरी का सबसे बड़ा कारण था कि जल जीवन मिशन मार्च 2024 में ही पूरा करना था। केंद्र सरकार सभी राज्यों ने 90% काम कर लिया था, राजस्थान में केवल 40% काम हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार निवेदन किया देश के प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने इस बजट में JJF को चालू किया और उसकी हमें जल्दी स्वीकृति भी मिल रही है, हमने टेंडर भी उसके जारी कर दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया। आने वाले समय में मार्च 2028 से पहले राजस्थान का कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा नागौर से जिसमें पानी नहीं जाएगा। सवाल ये कि उसका प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें और ये अवैध जो चोरी होती है इसमें मैं आप मीडिया बंधुओं से भी आप चौथे स्तंभ में लोगों को जागरूक करें, आप लोग भी थोड़ा सा इस पर जन जागरूक करें कि वास्तव में अभी आपने सवाल उठाया था कि सख्ती से कार्रवाई कम हो रही है, डेफिनेटली हम उसको और आगे से ऐसे आप बताते हैं जो लोग चोरी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि जब अभी मैं पड़ोद में एक हमने कार्रवाई की थी, वो 200 बीघा की सिंचाई कर रहा था,
और लगभग 32 गांव का पानी से वो सिंचाई कर रहा था। इससे बड़ा कोई बहुत बड़ा crime है। घटना नहीं हो सकती। तो बहुत बड़ा ये वास्तव में आप लोगों की सर छोटे छोटे इश्यू तो बहुत है। लोगों ने जब पाइपलाइनें डाली गई थी नहर परियोजना की, तो ये जो वाल लगते हैं ये लोगों के निजी खेत में लग गए गाँवों में, जो तो फिर वो खोलता ही नहीं, आगे सप्लाई नहीं होती, वो अपने वहाँ कहाँ में ले रहा पानी। ये तो भी बहुत विषय- गाँवों के इश्यू है। ये भी विषय मेरे पास आया है कि जो माफिया है वही जो बड़ी कंपनी तो उनके- वही कॉन्ट्रैक्टर ले लेते अब हैं। उनके खेतों में वो कौन करे, घुसे, तो कौन ये वाल लेकिन खोले? अजय अगर उनको डायरेक्शन दिया कि ऐसे नहीं, नए लोगों को वापस जोड़े कि वो एक गठजोड़ पानी माफिया और उनका आपस में जो मिला होता है उसके लिए कार्य करें। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है। प्रभारी सचिव जी बैठे हैं। नागौर जिले में सड़कों के और पूरे आरओबी फ्लाईओवर के काफ़ी काम स्वीकृत है, लेकिन काम जो हुए हैं वो सही नहीं हुए और कुछ काम ऐसे लंबे समय से अटके हुए हैं। तो उस बारे में सर आपसे क्या उम्मीद करें हम, क्योंकि ख्यूसर का सर फ्लाईओवर का लंबे टाइम से रुका हुआ है। ख्यूसर का फ्लाईओवर सर हाँ सर। और ये माना सर पे जो बना है, पिछली मीटिंग में आपने आपके संज्ञान में भी लाया गया है, वो गलत बना है, उससे एक्सीडेंट होते हैं। टर्मिनेट कर दिए, टर्मिनेट करके वापस सर वो कार्रवाई तो आपने की है, कई जगह जहाँ काम गलत हुए वो भी टर्मिनेट की, लेकिन सर जनता को तो फायदा नहीं हुआ ना। टर्मिनेट तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। NHI के साथ मिलकर कर रहे हैं, NHI वाले कर रहे हैं। ऐसे ही सर जोधपुर नागौर जो 4 लेन स्वीकृत हुआ है, 3 महीने हो गए अभी तक उसके टेंडर ही नहीं लगे। नागौर जोधपुर नागौर जोधपुर जो 4 लेन है DPR बन गया सर, उस DPR DPR बनेगा, लैंड एक्वायर होगी। टेंडर ही नहीं हुआ सर, 3 महीने हो गए उसको स्वीकृत हुए। अभी 3 महीने से तो इतनी जल्दी नहीं। बजट में पिछले DPR टेंडर होता के है, बजट DPR में- बनाएंगे, लैंड एक्वायर करेंगे प्रायोरिटी से। और एक नागौर में सर एक स्वीकृत है गोगेलाव तक 4 लेन, वो भी 1 साल से रुका हुआ पड़ा है। उसकी जांच चल रही है। बात तो करने दो मुझे। उनसे बात से कम में बात कर रहे हैं हम। कहाँ दिया? मंत्री जी के नाम ज्ञापन लेके आए, आप देने नहीं दे रहे हो। नागौर के सेंटर में और इसको नगर पालिका में भी डाल दिया गया। नगर परिषद बंदे हैं, फिर भी आज पानी की समस्या है। रुको, अरे एक एक बोलो, अरे रुको, एक एक आदमी बोलो, एक एक रुको, नीचे का थोड़ा नीचे ऑनलाइन देखिए, हमें झूठा आश्वासन मिल रहा है, ना कि हमें पानी मिल रहा है। इस समस्या का हम 5 साल से मतलब दुख पा रहे पूरा का पूरा, और ना तो हमें पानी मिल रहा है, ना हमारे को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। बिल भी है वो हम टाइम पे टाइम भर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को कोई वहाँ पर वापस जाते हैं समाधान तो नहीं हो रहा है। एक्शन साहब को भेज देते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, आकर वापस चले जाते हैं। लेबर क्लास एरिया है, 15 साल हो गए, पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई जी थे बोलो। मजदूर आदमी टंगरा का पैसे देवा, पानी कुटाओ, घर कर दो, चलाओ, काय करा
700 रुपया कमा ले रहा हूँ मैं 500 रुपये टैंकर आ जाए घर कहाँ ले जाए मिलने नहीं देते। 1000 रुपये में भी पानी नहीं बेचते हैं गोगला से पानी मीठा पानी पीने के लिए 5000 रुपये हम कैसे मरे हैं सर। टैंकर वाले को बोलते हैं तो टैंकर वाले अरे एक कौन सी